Good morning, students. I am Hirlal sir from MLP International School राजपुरा। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर देखिए बेटा, कल इससे पहले वीडियो में हमने थिंकिंग अबाउट, ये देखिए बेटा, थिंकिंग अबाउट पोएम का फर्स्ट पार्ट हमने किया था। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूं। When you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बड़ा ही सोच समझ के बताना है। क्या कि जब आप कभी बच्चे हुआ करते थे, इट मीन्स अभी आप बच्चे हो, तो क्या आपकी माँ जो है बिल्कुल वैसे ही आपको व्यवहार करती जैसा कि पोइट की मदर ने किया था, यानी आपको बिस्तर पर सावधानी पूर्वक लेटाना, आपकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना, आपकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरी करती है। आंसर देखिए हम क्या लिखेंगे। एज द पोएट्स मदर डिड इन दिस पोएम, जैसा कि कवि की माँ जो कविता में करती है। माई मदर ऑल्सो यूज टू टक मी, तो हमारी माँ भी जो है हमें, यानी आपकी मम्मी जो है वैसे ही आपको सहलाती है, सुलाती है। इन व्हेन आई वॉज ए यंग चाइल्ड, यानी जिस वक्त हम बच्चे थे, यानी आप अब हो, तो आपकी मदर भी वैसे ही आपको बड़ी शांतिपूर्वक बिस्तर में लेटाती है। दिस इज वट मोस्ट मदर डू, और ऐसा हमारी माँ नहीं बेटा, लगभग सभी बच्चों की माँ ऐसा ही करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टार्ट होता है। डू यू लाइक रेन, क्या आप बारिश पसंद करते हो। वट डू यू डू व्हेन इट्स रेन स्टीडीली और हैवीली एट डिस्क्राइब इन दिस पोएम, आप लोग क्या करते हो जब बारिश, हम कहेंगे, एक तो कहें कि भाई स्टीडीली यानी लगातार बरसती आराम से होती है, या फिर हम कहें भारी बारिश होती है, जैसा कि पोएम में कहा गया है। तो ये हम सभी के बेटा अनुभव अलग अलग है। यहाँ पर आंसर देखिए हमने क्या लिखा है। यस आई इंजॉय व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है तो हम सभी उसका इंजॉय यानी आनंद लेते हैं। व्हेन इट्स रेन स्टीडीली आई गो फॉर ए वॉक कैरिंग एन अम्ब्रेला, जब बारिश लगातार होती है तो हम क्या करते हैं, यानी हम अम्ब्रेला लेकर, छाता लेकर बाहर निकलते काम करने के लिए। या वैसे भी व्हेन इट्स रेन हैवीली इन समर सीजन, और जब बारिश गर्मियों में भारी होती है, आई टेक ए बाथ इन रेन, तो उस समय हम बारिश में स्नान भी करते हैं। तो आप सभी जानते हो, आप भी शायद ये काम करते होंगे। हाउएवर व्हेन इट्स रेन इन विंटर, और जब बारिश सर्दियों में होती है, आई जस्ट लाइक टू लाई डाउन ऑन माई बेड, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, क्योंकि उस समय ठंड होती है। एंड वॉच, और देखते हैं, एंड लिसन द वंडरफुल साउंड ऑफ रेन, और बारिश की अद्भुत आवाज को सुनते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है। डज एवरीबडी हैव ए कोजी बेड टू लाइव इन व्हेन इट्स रेन, क्या हम सभी के पास एक अच्छा बिस्तर होता है लेटने के लिए जब बारिश होती है। लुक अराउंड यू, चारों ओर देखिए, एंड डिस्क्राइब, और बताइए, हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल स्पेंड टाइम, कि किस तरह से लोग अपने समय को व्यतीत करते हैं। सीक शेल्टर, उनके रास्ते को देखिए, ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौरान। तो ये बेटा हमारे जो अनुभव जो है सभी के अलग अलग है। दो द रेन्स, यानी जिस वक्त बारिश होती है, आंसर में हम लिखेंगे, आंसर स्टार्ट होता है दो द रेन्स, यद्यपि बारिश शुरू होती है, येट आर वेरी इंजॉयबल, वो बड़े ही आनंद में होते हैं। दे आल्सो मेक द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल मिजरेबल, और ऐसा काफ़ी लोगों का जीवन जो है वो कष्टमय भी हो जाता है बारिश से। सो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए कोजी एंड ए वार्म बेड, इसलिए हर किसी के पास एक आनंदमय और एक गर्म बिस्तर नहीं होता है। व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है, क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा अपने आसपास बेटा कि गरीब जो होते हैं, जिनके पास झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, उनके पास इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सम पीपल हु डू नॉट हैव अम्ब्रेला, और ये तो हमने देखा है कि कुछ लोगों के पास छाता तक नहीं होता है। रन्स हेयर्स एंड देयर्स
फॉर कवर, और बचने के लिए यहाँ वहाँ वो बारिश से दौड़ते हैं। मैनी पीपल सफ़र, काफ़ी जो लोग होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं। बिकॉज देयर हाउस स्टार्ट लीकिंग, क्योंकि उनके घरों में क्या लीकेज स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम टपकला कहते हैं। छतों से पानी गिरने लग जाता, छत लीकेज हो जाती है। द पीपल हु लिव इन स्लम फील द पिंच मोस्ट, और वे लोग जो गंदी बस्तियों में रहते हैं उस समय बहुत अधिक क्या होते हैं, दुखी होते हैं। क्योंकि आप सभी देखते हो कि बारिश जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त बेटा कीचड़, पानी नहीं लिकता, ब्लॉकेज हो जाती है और काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एक स्टेंजा यहाँ तक आप नोटबुक में कर लेंगे बेटा। एक स्टेंजा हमारे पास आता है, फर्स्ट स्टेंजा, जिसको मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness, gentle weeps in the rainy tears, what a blissful to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to patter of the soft rain overhead। इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे, जो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। ये देखिए मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास बेटा, वेयर डू द humid shadow wander। तो हमारे पास है द मोस्ट shadow ऑफ द क्लाउड्स वंडर ऑल ओवर द स्काई विच इज फुल ऑफ स्टार। तो ये जो मोस्ट शैडो जो है, ये देखिए बेटा दोबारा, द मोस्ट शैडो ऑफ द क्लाउड्स, यानी बादलों वाली, जब बादल होते हैं जिस समय आर्द्रता होती है उस समय वो तारों भरी जो रात होती है उसमें आकाश में वो छा जाते हैं। व्हाट इज ब्लेसफुल मोमेंट फॉर पोएट, कवि के लिए आनंद में कौन कौन सा पल होता है। द ब्लेसफुल मोमेंट फॉर द पोएट, सबसे आनंद में उसका जो मोमेंट होता है, इज टू लाई ऑन द पिल्लो ऑफ हिज बेड, अपने बिस्तर पर पिल्लो पर लेटना, इन हिज कॉटेज रूम, अपनी कॉटेज के कमरे में। सी क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए, व्हाट इज द पोएट लिसनिंग टू, कवि क्या सुनना पसंद करता है। आंसर है हमारे पास, द पोएट इज लिसनिंग टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ रेन। कवि जो है बारिश की सॉफ्ट साउंड जो होती है, बड़ी कोमल जो आवाज होती है, फॉलिंग ऑन द रूफ, जो छत पर गिरती है, ऑफ हिज कॉटेज, उसकी कॉटेज की छत पर, उसको सुनना पसंद करता है। क्वेश्चन लास्ट हमारे पास, व्हाई डज द पोएट कॉल डार्कनेस मेलनकोली, कवि जो है उस अंधेरे को मेलनकोली यानी उदासीपूर्ण क्यों कहता है। देखिए, द पोएट कॉल्स द डार्कनेस मेलनकोली बिकॉज इट मेक्स हिम सैड। कवि उस अंधेरे को उदासीपूर्ण इसलिए कहता है क्योंकि इससे वह उदास हो जाता है। तो बेटा इसको भी आपने अपनी कॉपी में करना है ताकि आप क्वेश्चन पेपर में इसको आसानी से सोल्व कर सको। थैंक यू।